चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपने होमवर्क में जुटा है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख दल जमीनी जोर जतन करने में लगे हुए हैं। चुनावी कसरत के बीच भाजपा और सपा में टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा जोर आजमाइश होती नजर आ रही है। रोहिलखंड में हमेशा चर्चित रहने वाली बरेली की नवाबगंज विधानसभा सीट अब की बार नई तरह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यहां के मौजूदा विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से असमय निधन हो गया था। इस वजह से नवाबगंज में भाजपा को दमदार चुनावी चेहरे की तलाश है। बेहतर विकल्प बनने को भगवा कैंप में दौड़ तो कई नेता लगा रहे हैं, मगर क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिख रहे रमेश गंगवार टिकट के प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है और राजनीति में युवा दस्तक श्रृंखला में पेश है नवाबगंज से अनूप गुप्ता और शकील अहमद अंसारी की एक खास रिपोर्ट। नवाबगंज विधायक केसर सिंह गंगवार के निधन की वजह से सत्ताधारी भाजपा यहां भविष्य की चुनावी राजनीति को लेकर पसोपेश में दिखाई दे रही है। भगवा कैंप के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक हर कोई सस्पेंस में है कि आखिर नवाबगंज से भाजपा टिकट किसे देगी। वैसे तो यहां से टिकट की लाइन में कई नए पुराने नेता लगे हैं, मगर युवा नेता एवं प्रमुख समाज सेवी रमेश गंगवार को सियासी हलकों में हर कोई टिकट का मजबूत दावेदार मान रहा है। रमेश गंगवार की दावेदारी में दम क्यों है? क्षेत्र में जाने पर जनता के बीच ये सवाल भी सुने जाते हैं और इसके जवाब भी जनता के बीच से ही सुनने को मिलते हैं। मूल रूप से नवाबगंज क्षेत्र के गांव दलेल नगर के रहने वाले रमेश गंगवार और उनकी पत्नी पुष्पा गंगवार 2011 में पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए थे। उस वक्त उन्होंने भदपुरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था और महज 3 वोटों से जीत की दहलीज से दूर रह गए थे। बड़े भाई रामचंद्र गंगवार की पत्नी 4 बार से गांव की प्रधान हैं। पिता बाबूराम गंगवार साधारण किसान हैं और रमेश गंगवार ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। 4 भाइयों में सबसे छोटे रमेश गंगवार की गिनती आज बरेली के प्रमुख समाज सेवी और यूपी उत्तराखंड के प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर के रूप में होती है। आरएसएस और भाजपा के साथ वह शुरू से जुड़े हैं। संघ के स्वयंसेवक के रूप में वह ओटीसी, आईटीसी कॉलेज टाइम में ही पूरी कर चुके हैं। रमेश गंगवार की कंपनी सत्य साई बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर कई राज्यों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। केदारनाथ में कंपनी के द्वारा बेहतर निर्माण कार्य को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश गंगवार को सम्मानित भी कर चुके हैं। रमेश गंगवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बरेली सांसद संतोष गंगवार का बेहद करीबी भी माना जाता है। पिछले कुछ वर्ष में ही रमेश गंगवार ने समाज सेवा में ऐसे बड़े कार्य करके दिखाए हैं कि बरेली के सियासी फलक पर सबसे ज्यादा चर्चा आज उन्हीं की होती सुनी जाती है। वह कितने ही गरीब बच्चों की फीस का इंतजाम कर रहे हैं। गरीबों का अपने पैसे से इलाज भी कराते देखे जाते हैं। 2018 से वह लगातार निर्धन परिवार की बेटियों की शादियां कराते आ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मेरे हैं, ये लाइन गुनगुनाते हुए वह धर्मस्थलों के लिए जरूरत के हिसाब से दान देने में हमेशा आगे दिखाई देते हैं। रमेश गंगवार अपने गांव दलेल नगर में प्राचीन मंदिर में भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति लगवा रहे हैं। पटना के कारीगर मूर्ति का निर्माण करने में लगे हैं। पैरा ओलंपिक में भाग लेने को जब गरीब परिवार के एक खिलाड़ी के पास पैसे नहीं थे तो इस जिले में रमेश गंगवार ही एक ऐसी शख्सियत थे जो उसकी मदद में आगे आए थे। कितने ही खिलाड़ियों को वह इस तरह से आर्थिक रूप से प्रोत्साहित कर चुके हैं। विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध कराने का काम रमेश गंगवार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब क्षेत्र में गरीबों को मदद की जरूरत थी तब खुद जोखिम उठाकर रमेश गंगवार दिन रात उनकी सहायता में जुटे दिखाई दिए थे और इसी चक्कर में वह खुद भी 2 बार कोविड संक्रमण की चपेट में आए थे। देश में विपदा के बीच उन्होंने लाखों रुपए डीएम के जरिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे थे।
लंबे समय से भाजपा का झंडा उठा रहे रमेश गंगवार को यूपी उत्तराखंड में कई नागरिक एवं कारोबारी सम्मान मिल चुके हैं। रमेश गंगवार का सेवा संस्कार ही है कि गांव से लेकर शहर तक उनके आवास पर हमेशा जनता दरबार जैसा नजर आता है। क्षेत्र में वह जब भी जहां भी राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो जाति धर्म से ऊपर उठकर बड़ी संख्या में लोग उसमें जुटे दिखाई देते हैं। रमेश गंगवार की रैली सभाओं में जुट रही भीड़ देखकर सियासी जानकारों ने विधानसभा टिकट का प्रबल दावेदार भी मान रहे हैं और इससे उनके राजनीतिक विरोधी टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं। टीम खबरची ने समाजसेवी एवं युवा नेता रमेश गंगवार से उनके संघर्ष, सेवा और राजनीतिक यात्रा को लेकर विस्तार से बात की है। आप खुद सुनिए रमेश गंगवार की जुबानी उनकी पूरी कहानी। रमेश जी, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सेवा से राजनीतिक दस्तक आपने दी है नवाबगंज क्षेत्र में, रोहिलखंड की ऐसी सीट जहां सबसे ज्यादा काट छांट का कंपटीशन होता देखा गया है। किस तरह से अपने सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति में खुद को कहां पा रहे हैं? ऐसा है, हम लोग बहुत ही एक सामाजिक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं और हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत के दम पर, लोगों की, गरीब लोगों की दुआएं लेकर। तो आज हमने व्यापार में जो मुकाम हासिल किया है और अब हमने राजनीति में कदम रखा है, तो जैसे हमने व्यापार में निरंतर सबको पछाड़ के आगे बढ़ते गए हैं, तो हमें विश्वास है हम राजनीति में भी वो मुकाम हासिल करेंगे जो लोगों ने कल्पना नहीं की है। आपने सेवा में कई मिथक स्थापित किए हैं, बेटियों की शादी का मामला हो या गरीब छात्रों की पढ़ाई का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्य आप और करना चाह रहे हैं? ऐसा है, हम लोग बहुत ही, आपसे अभी कहा हमने, हम गरीब परिवार से निकले हुए हैं, तो हमने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। तो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर गरीबों को जिससे सीधे फ़ायदा पहुंच सकता है, वो शादियों से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए हमने बेटियों की शादी का जो बीड़ा उठाया है, तो इसी से निरंतर जिस तरह लोगों की मदद हुई है और हम लगभग नवाबगंज में 1000 बेटियों की शादियां कर चुके हैं। और जो भी गरीब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं शिक्षा के लिए, हम उनकी जो भी हमारे लायक होती है हर संभव उनकी मदद करते हैं। जो गरीब परिवार इलाज के लिए आते हैं हम उनकी मदद करते हैं, और जो भी हमारे लायक, जो भी हमारे यहाँ वास्तव में ज़रूरतमंद आता है, तो हम उसका हर संभव जो भी होती है मदद करते हैं। आप अपने गांव में लगातार जनता दरबार लगाते हैं। आमतौर पर जनता दरबार विधायकों और सांसदों को लगाते देखा जाता है, आपके दरबारों में भारी भीड़ उमड़ती है। कैसी पीड़ा आपके सामने आती है पब्लिक की? ऐसा है, मैं देखता हूँ कि लोग बेचारे टूटी हुई चप्पलों में आते हैं, फटे हुए कपड़ों में आते हैं, और हम उन्हें ये उम्मीद होती है कि उस दरबार से हम कभी खाली नहीं लौटेंगे। निश्चित रमेश जी हमारी बात को गौर से सुनेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इस वजह से हमारे यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, जिसको मुझे भी इस चीज़ का अब तक आकलन नहीं था कि हमारे यहाँ इतने लोग आया करेंगे। आपके बारे में एक बात कही जाती है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मेरे हैं। सभी धर्मों के लिए आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? ऐसा है, धर्म कोई बुरा नहीं होता है, सब धर्म अच्छे हैं बशर्ते उस धर्म को मानने वाले लोग हों। और हमारे लिए इसीलिए सब धर्मों के अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी बराबर है। नवाबगंज क्षेत्र के विकास को लेकर अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी वहाँ की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, और भविष्य में जब आप किसी मुकाम पर पहुँचेंगे राजनीति में तो क्या सबसे पहले करना चाहेंगे? एक तो वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है कृषि विश्वविद्यालय की, उसकी ज़मीन भी खाली पड़ी हुई है, और एक बेहतर स्टेडियम की, और एक डिग्री कॉलेज की, जो अच्छे शिक्षण संस्थान हमारे नवाबगंज में कोई नहीं है, और एक बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए। तो ये 4 प्राथमिकताएं हमारी सबसे पहली होंगी, और हम विधायक बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को नवाबगंज में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, लंबे समय से संघ के स्वयंसेवक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, पार्टी से किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं? ऐसा है, एक तो पहले जिस तरह जनता हमारा साथ दे रही, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, तो निश्चित पार्टी अपना सर्वे कराती है, कई चरणों में सर्वे होता है,
और सर्वे में हमें उम्मीद है हम सबसे ऊपर हैं। हम इसी आधार पे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पार्टी हमें टिकट देगी। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।